सो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो सवाल है वो है एक्सरसाइज 5.5 का, जो कि क्लास 11 केमिस्ट्री के स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल जो है वो सुनिएगा अच्छे से। यहाँ पर हमारे पास पहले केस में जो है एक फ्लास्क लिया गया है जिसका मान लो वॉल्यूम भी है, और उस फ्लास्क में 1 ग्राम जो है एक आइडियल गैस रखा गया है। 1 ग्राम एक आइडियल गैस रखा गया है। ठीक है, उस समय उस गैस का, उस सिस्टम का टेम्परेचर जो है 27 डिग्री सेल्सियस था, और प्रेशर जो है उस समय गैस पर वो 2 बार का प्रेशर था। ठीक है, अगले केस में क्या किया गया, उसी फ्लास्क में, दैट मींस एट सेम वॉल्यूम में, उसी फ्लास्क में एक और गैस लिया गया 2 ग्राम बी। ठीक है, बी भी एक आइडियल गैस ही था, और जब दो गैस आइडियल होते हैं तो उनके प्रेशर सिंपली जुड़ जाते हैं, है ना। डाल्टन लॉ ऑफ प्रेशर तो पढ़े हो ना, प्रेशर्स P1 प्लस P2 हो जाता है P टोटल। ठीक है, तो यहां पर जो है P टोटल जो है वो PA प्लस PB है। ठीक है ना, तो यहां पर क्या है कि जब B को मिलाते हैं तो प्रेशर 3 बार हो जाता है। 3 बार मतलब यहां पर हो गया, पहले 2 बार था, अब कितना हो गया, 3 बार हो गया। कितना बढ़ गया प्रेशर, B के कारण से 1 बार बढ़ा, यानी कि B जो आया है वो 1 बार प्रेशर लेके आया है। ठीक है, तो यहां पर सेम टेम्परेचर है बट प्रेशर जो है इंक्रीज हो गया है, 1 बार प्रेशर यहां पर इंक्रीज हुआ है। देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन मोलर मासेस ऑफ ए एंड बी। दोनों के मोलर मास में रिलेशन चाहिए। अब यहां से दिमाग लगाओगे कि सवाल बनेगा आखिर कैसे। तो सवाल जो यहां पर आप देख सकते हो कि हमें मोलर मासेस के रिलेशनशिप चाहिए, दैट मींस, और हमें दिए क्या गए हैं, तो प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, यही सब कंडीशन है ना। तो सिंपली बोलते हैं यहाँ पर PV इज इक्वल टू nRT लगा दो, रिलेशन मिल जाएगा। दो केसेस है, हम दोनों केसेस की बात करेंगे। ए और बी में जो केसेस है उसको समझाने का तरीका यही है कि ए के लिए आप PV बराबर nRT यूज करो, फिर बी के लिए यूज करो। अपने आप MA मोलर मास जो है ए और बी का कहां मिलेगा, PV इक्वल टू nRT के n में छिपा हुआ है मोलर मास, तो वहीं से काम बनेगा। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर हम लोग जानते हैं PV इज इक्वल टू क्या होता है बाबू, nRT होता है। यहां से PV इज इक्वल टू N क्या होता है, गिवन मास यानी वेट ले लेते हैं, बाई मोलर वेट यही M है, इंटू RT है। हमें क्या निकालना है, मोलर मास निकालना है, तो M इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, WRT बाई PV हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, यहां तक सही है। उसके बाद यहां पर सिंपल सी बात है, फॉर गैस ए की बात करें, फॉर गैस ए की बात कर ले यहां पर, तो MA इज इक्वल टू लिख सकते हैं WA यानी कि ए का वेट इंटू RT बाई PA, दैट मींस ए का प्रेशर इंटू V। अब बोलोगे सर इसमें ए क्यों नहीं लगाए हैं, तो भाई ए आर तो ये तो पैदाइशी कांस्टेंट है, T जो है वो क्या है, टेम्परेचर, और वो भी कांस्टेंट किया गया, सेम टेम्परेचर पे दोनों काम किया गया, तो T इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। V वॉल्यूम, चूंकि फ्लास्क सेम साइज का है तो वॉल्यूम भी क्या है, फिक्स है, इसलिए कांस्टेंट को उसमें ए बी लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लिए। एंड फॉर गैस बी MB इज इक्वल टू कितना हो रहा है, WBRT बाई PB इंटू V, बस B लगा दिया यहां पर, इसको इक्वेशन 2 मान लिए। अब MA और MB में रिलेशन चाहिए, तो इन दोनों सटा दो। ज्वाइंट कैसे करोगे, तो सिंपल बात है, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में ही ऑपरेट कर दो। ऑपरेट करने के लिए सिंपल इसको इससे या इसको इससे डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो हम लोग इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 करने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, MA बाई MB इज इक्वल टू, लेफ्ट लेफ्ट में डिवाइड हुआ, राइट राइट में, WART बाय करना है PAB बाय WBRT बाय PBV। RT बाय V कैंसिल, RT बाय V कैंसिल हो गया, तो फाइनली बच क्या गया हमारे पास, बच गया यहाँ पर MA बाई MB इज इक्वल टू WA बाई PA, और ये सेमी फ्रैक्शन में है तो ऊपर चल जाएगा PB बटा WB, ये हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो यहाँ पर यही सवाल सॉल्व होगा, अब कुछ नहीं करना, वैल्यूज पुट करने हैं हमें। ठीक है ना, अब यहाँ पर A का मास क्या है, तो आप जान रहे हो 1 ग्राम है। A का प्रेशर क्या था, तो जान रहे हो 2 बार प्रेशर था। B का यहाँ पर प्रेशर कितना हुआ, तो भैया यहाँ पर क्या है कि हमारे पास जो P टोटल है वो होता है PA प्लस PB। अब B का जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, P टोटल माइनस PA हो जाएगा। P टोटल कितना हो चुका है, 3 बार टोटल प्रेशर है AB मिला करके। पहले से A का कितना था, 2 था, तो PB का कितना हो गया, PB का हो गया एक बार यहाँ पर प्रेशर हो गया। एंड नाउ वी आर सॉल्विंग दिस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, MA बाई MB
एम बी इज इक्वल टू डब्ल्यू ए कितना है हमारे पास 1 ग्राम है, पी ए कितना हमारे पास में है, तो पी ए हमारे पास में है 2 बार है, गुना यहाँ पर पी बी कितना हमारे पास में है, तो पी बी हो गया 1 बार, ठीक है ना, पी बी हम लोगों ने 1 बार निकाला है। और डब्ल्यू बी, बी का वेट कितना है, बी का वेट यहाँ पर 2 ग्राम है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4 एंड वी आर सॉल्विंग दिस, तो यहाँ पर हो जाएगा एम बी इंटू 1 इज इक्वल टू एम बी बराबर क्या हो गया 4 टू टू जा 4 एम ए। And here we obtained the relationship between molar masses of A and B कि B का जो मोलर मास है वो A के मोलर मास का कितना गुना ज्यादा है, 4 गुना ज्यादा है, ठीक है, 4 गुना ज्यादा मोलर मास है A का, सॉरी B का, किससे, A से, A के मास मोलर मास से 4 गुना अधिक है किसका, B का मोलर मास। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशनशिप जो सवाल में हमें पूछा गया था। ठीक है, बड़ी सिंपल थी, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं इसको। और अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करना, चलो अपने सब्सक्राइब करके जाना बाबू, भूलना मत सब्सक्राइब करना, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चंस आपके मन में रह गए हैं तो कमेंट में जरूर बता देना, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा।